अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्स के अंदर, अब हमारा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, आप भी लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रैशनल नंबर्स, राइट। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहां सामने रख रहा हूं, 0.3, 0.7, राइट, 0.9, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, इन्हें हमें रैशनल में कन्वर्ट करना। प्लीज स्टॉप राइटिंग। आई होप आपको पता होगा, कितनों को पता है? कोई बात। यहाँ देखो मैं इसका एक आपको तरीका बता रहा हूँ। हाँ, क्या आंसर होगा बेटा, आप बताओ वैसे। सर 3/10। 3/10। देखो यहाँ पर मैंने ये लिया है, ठीक है ना। हाँ, 3/10 अगर आपने इसको फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किया वो तो ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ, नहीं, यू आर राइट बेटा। अब बताओ इसका क्या आंसर है। 0.3 बार, राइट। अब 0.3 बार को आपने रैशनल में बदलना है। हाँ बेटा, आप बताओ। 1/3, एक्सीलेंट आंसर। और 0.7, अब देखो, अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्लीज आप सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। मैं फिर आपको कुछ काम दूंगा, वो आप करना घर पर, पहले समझ लो आप इसे, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट वन इज 0.3 बार। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्लीज रिपीट इट इन फाइनाइट टाइम। लेट, देखो आंसर देने का तरीका क्या है। मैं ना आपको एक कन्वेंशनल अप्रोच बताऊंगा इसकी, एक इसका शॉर्टकट बताऊंगा, राइट। दोनों हम देखेंगे। तो यहां देखिए, लेट x इज इक्वल टू दिस, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 डिजिट विच कैरीज बार। तो आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई, बेटे बोलो मत, बोथ द साइड, मैं पूछूं तब बोलो, बोथ द साइड्स बाई 10, वी गेट, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आप ये देखो, इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से हो जाएगा ना, 0.3 बार इंटू 10 करूंगा तो यानी कि 0.3 बार, राइट, एग्जिस्ट 10 टाइम्स, तो क्या हो गया, 3.3 बार हो गया या नहीं हो गया? प्लीज टेल मी। अरे भाई 0.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा या नहीं होगा? और अगर 3 बार है तो दैट मीन्स 3.3333 गोज टू लाइक दिस और नॉट। क्या ये स्टेप क्लियर है या नहीं आपको? यस सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में आया? दोबारा बताओ नहीं तो बेटा। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। देखो झूठ यहाँ कोई मत भरना, कहीं कोई दिक्कत है तो आपने ये देखो, आपने 10 लिया। हाँ हमें हर बार 10 नहीं, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका ये क्वेश्चन है ना ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक डाउट का सवाल है, प्लीज़ अभी मुझे ध्यान से सुनो। जब कभी भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम दोनों तरफ के, एक तो उस नंबर को हम एक्स मान के चलेंगे। एक्स इज ए वेरिएबल, राइट। वेरिएबल इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू विच वी आर सपोज टू फाइंड आउट। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0.3 लिया है ना मैंने, अब मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आप बताए, देखिए 0.3 बार को मैं लिख सकता हूँ ना 0.3333, राइट, इंटू 10। तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इजंट इट ये 3.3333 गो हो गया नहीं? अगर आपके पास 5 पैसे हैं, अगर इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो दैट बिकम्स व्हाट, 50 पैसा और नॉट। तो 0.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करने हैं तो क्वाइट ऑब्वियस इट बिकम्स 3, राइट बेटा। तो 0.3 बार व्हेन मल्टीप्लाइड विद 10 तो इट एक्सीड्स टू ए वैल्यू ऑफ 3.3। तो मैं इसे कह सकता हूं ना 3.33, दैट मीन्स व्हाट, 3.3 बार। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3.3 बार। एनी डाउट? यानी कि 0.3, राइट, इंक्रीजेस टू ए वैल्यू ऑफ 3.3, मतलब 0.3 आपने 10 गुना इंक्रीज कर दिया। मल्टीप्लाई का मतलब तो यही होता है ना, 10 टाइम्स इंक्रीज। अगर आपके पास 1 रुपया है, अगर आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 10 रुपीज और नॉट। तो 1 रुपीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 10 रुपीज। इसी तरीके से 0.3
When multiplied with 10, isn't it becomes 3 only? तो 0.3 बार को 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.3 बार. It goes like that. I hope clear है यहाँ पर. Let it be first, let it be second. Subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये इस तरीके से लिखना है स्कूल एग्जाम के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट? तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऑन बोथ साइड्स. वी गेट, ये लेफ्ट साइड है ना, इस सेकेंड का लेफ्ट साइड है, दोनों तरफ, यानी कि फर्स्ट को सेकेंड से, तो 10x माइनस एक्स 3.3 बार माइनस 0.3 बार. अब 10x माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? अपनी, आप अपनी हो बेटा, प्लीज हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, राइट? जब पूछूं तभी बताओ बेटा, क्योंकि मुझे सबको सिखाना है. अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं ना, तो एक बात याद रखना, मैं उसका टेस्ट नहीं ले रहा. हाँ, पहले तो ये बताओ, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.3 बार 3.3 बार हो गया, ये क्लियर हुआ या नहीं? अब मैंने क्या कहा कि इसका लेफ्ट साइड और इसके लेफ्ट साइड को माइनस कर दो. अब 10 में से 10x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9x. इसी तरीके से 3.3 बार में से 0.3 बार को माइनस कर दो, तो 3.3 बार में से 0.3 बार को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? क्या ये इतना क्लियर है? क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट विथ 3. इज इट क्लियर? तो x क्या आया हमारा? 3/9. क्योंकि x क्या हो गया? ये नीचे आ गया ना, तो दैट कम्स आउट टू बी 3, राइट? तो कम्स आउट टू बी 1/3. सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं ना. वैसे तो देखा जाए तो हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड 0.3 बार इनटू ए रैशनल नंबर, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट. क्वेश्चन यही तो था. क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, तीसरा आप करके दिखाना. ये देखो, अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर चुके हैं. ये हमारा आज का ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. लेट इट बी द फर्स्ट वन एज फार एज द कन्वर्जन इज कंसर्न्ड, राइट? द सेकेंड वन इज, हमें 0.7 बार को कंप्लीट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है इसे? रैशनल नंबर में. तो मैं क्या कहूंगा शुरू में? लेट x इज इक्वल टू दिस. ये क्लियर है? अभी मैंने क्या कहा था? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, राइट? कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? इमीडिएटली बाद एक है ना, उसके ऊपर बार है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से, क्योंकि 10 में एक ही तो जीरो आता है. डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है और उसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे. हाँ बेटा, बाद में करेंगे. हाँ, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है. अभी इसकी बात देखो आप. क्या ये क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये हो गया 10x. अब 0.7 बार है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो अब नहीं, क्या होगा आंसर? 0.7 बार को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए? एक्सीलेंट आंसर, 7.7 बार, राइट? ये तो कहानी खुद लिख लोगे ना आप. अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ऐसे. तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10, राइट? अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड ऑन बोथ द साइड. सेकंड में से फर्स्ट को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहां क्या हो गया? 10x माइनस एक्स 7.7 बार माइनस 0.7 बार. तो लक्ष्य क्या आंसर है? राइट साइड में क्या हुआ? 7.7 बार को माइनस करेंगे 0.7 बार से, तो क्या आंसर होगा? एक्सीलेंट, दिस कम्स आउट टू बी 7. और ये क्या होगा? 10x माइनस एक्स. 10x माइनस एक्स क्या होगा? अरे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 होगा, 9. तो 10x माइनस एक्स, तो क्या होगा? ये 9x. x भी आएगा. नहीं समझ में आया? देखो 10x माइनस एक्स करेंगे तो x कॉमन नहीं आ गया?
देखो x मैंने कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें कोई चेंज है, बोथ आर सेम। x इंटू 10 इज 10x, x इंटू 1 इज x, तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया हमारा, तो x तो आएगा ही आएगा। फिलहाल इसको ऐसे एज्यूम करो कि 10 में से आप 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी आई 7/9। तो आपने कन्वर्ट कर दिया ना 0.7 को, किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने इसे, रैशनल नंबर में। व्हाट इज द आंसर 7/9। अच्छा अब आंसर निकाल कर दिखाओ आप, बोलेगा नहीं कोई, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। 0.5 बार को निकालो, जल्दी करो, गेट मी द आंसर 0.5 बार। एक्सप्रेशन वैसे ही लिखना है जैसा मैंने लिख कर दिया था, आपने वैसे ही किया ना आपने। नहीं ऑन बोथ द साइड, ये इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया था। तो क्या आंसर आया आ रहा हो 5/9 आपका। अब नहीं क्या आया, एक्सीलेंट, x इज इक्वल टू 5/9, वेरी गुड आंसर। गौतम आ गया 5/9। यश लक्ष्य आया है नहीं आया, देखो स्कूल में कंपलसरी है, स्कूल में आपने आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट केस में। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना, इट वेस्ट टाइम, इजंट इट। वेरी गुड, अच्छा आदत तो तुम्हें ऐसे ही डालनी है अपनी, राइट। आई होप सबको क्लियर आया या नहीं, लक्ष्य बता, हैं झूठी यहाँ नहीं भरना। अच्छा देखो x इक्वल टू 0.5 बार था ना, तो आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, किससे मल्टीप्लाई, 10 से, तो ये 10x। तो यहाँ आपने राइट साइड में क्या लिखा 10 से, इसको 0.5 बार को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर लिखा 5.5 बार, वेरी गुड, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब 10x माइनस एक्स किया तो अब यही तो करेंगे ना, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही बताया था मैंने, कोई बात नहीं। तो 9x हो गया, और ये 5.5 बार माइनस 0.5 बार 5 आ गया, तो x क्या आया 5/9, ठीक है ना। अब देखो एक बड़ा शॉर्टकट तरीका बताता हूं, अगर हमारे पास 0.4 बार है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट पे बार है, तो सीधा अगर जितनी डिजिट है उतना 9 डिनोमिनेटर में मेंशन कर दो। पर ये स्कूल में करके दिखाना है आपने, तो आपको अपना आंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूं, क्लियर। अगर 0.7 था बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो सीधा आंसर क्या आना चाहिए 7/9। क्लियर, 0.9 बार है तो क्या आंसर आना चाहिए, यश क्लियर हो रहा है, 0.9 बार है तो क्या होगा इसे 9/9 1 आएगा, क्लियर। सीधी सी बात है, 0.9999 गोज टू इन्फिनिटी मीन्स इक्वल टू 1 इटसेल्फ, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़े, सो हियर वी हैव कन्वर्टेड, राइट, ए डेसिमल एक्सप्रेशन इनटू ए रैशनल नंबर ऑफ 1 टाइप, जैसे हम टाइप 1 कहेंगे, दिस इज टाइप 1, मैंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया इसे। टाइप 1 में क्या आया, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पर बार है, तो उसे कैसे रैशनल में कन्वर्ट करेंगे, आ गया, पक्का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप 2, अब टाइप 2 है 0.55 बार। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के बाद है ना। अगर एक डिजिट पे था तो किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से, अगर 2 डिजिट पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो x इज इक्वल टू दिस, लेट, तो यहां क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो ये 100x
अब पॉइंट जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। 0.55 बार इंटू 100, लक्ष्य किसके बराबर होगा? 0.55 बार को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर होगा? आपके पास 5 रुपए हैं, और उसको अगर मैं 5 रुपए को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप पे कितने पैसे हो गए? तो 0.55 बार को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा? कोई बात नहीं, गलत भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्युदय 55.5, दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज। कह रहा हूं तो वो यही चाहता था। यस करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब 0.55 बार को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स कि आप 55.55 बार होगा ये। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अक्षय क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू 55.55 बार, राइट बेटा? तो आपने 0.55 बार को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, नहीं गौतम? तो योर आंसर वाज एब्सोल्युटली प्रिसाइज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस करेंगे। अब 100x माइनस x 55.55 बोलेगा नहीं कोई, माइनस 0.55 बार। अब 100x माइनस x ये किसके इक्वल होगा अपनी? 100x माइनस x, एक्सीलेंट, 99 होगा ना? अरे 100 में से एक गया, कितना आएगा? 99, राइट? x तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है? अब 55.5 माइनस दिस, यश किसके इक्वल होगा? 55, वेरी गुड आंसर। 55.55 बार तो जब माइनस करेंगे 0.55 बार से तो ये कट गया ना, तो आंसर कितना आया? 55। ये क्लियर है? 55, तो आंसर क्या आ गया? 55/19। कोई डाउट? 5/9। कोई बात नहीं, इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये 11 से चला गया ना, तो 5/9 आ गया, पर अदरवाइज ये तो क्लियर है ना आपको? अच्छा, अब आप करके दिखाओ 0.75 बार, ये खुद करके दिखाओ, करो। नहीं, सीधा करके दिखाओ। सीधा करना, कोई इसका एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया ना आंसर? आरव आ गया? x इक्वल टू दिस, अभी निकाल लो। किसको नहीं आया तो बिल्कुल झिझकना मत, मुझसे पूछ लेना जी। ऐसे करके तो सही। ना ना ना, गलत हो सर गया। x की वैल्यू कैसे? ये ऐसे मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती किया आपने, अभी देखो, मुझे समझ में आ गया, मैं यही बता रहा हूँ। लक्ष्य आया आंसर? देखो क्लियर है बेटा? तो ये दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको फर्स्ट कहना है, हमेशा याद रखना, और इसको कहेंगे हम सेकंड कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे 0.75 बार मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये किसके इक्वल हो गया? 75.75 बार। ये दूसरा हो गया या नहीं हो गया? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 100x माइनस x कितना हो गया? 99x। क्लियर? अब दिस माइनस दिस किसके इक्वल होगा? 75, राइट? तो x कितना आ गया? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर लगातार बार है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 75 तो न्यूमरेटर में रहेगा, जितनी डिजिट्स पे बार है उतनी 9 नीचे आ जाएंगे। शॉर्टकट टेक्निक होगी ना याद रखने के लिए। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया। आगे चलो। हाँ 5.55 बार था। हाँ 5 के ऊपर भी, खाली 5 के ऊपर भी तो लगा सकते हैं बार। नहीं, हम ऐसे गलती नहीं करना, क्योंकि वो
हाँ वो 55.55 जो है के ऊपर बार है, जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 55 तो एज इट इज अलग हो जाएगा, लेकिन 0.55 पर बार 100% आएगा, 0.5 बार पर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में गलती हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे अच्छा भी लगता है पढ़ाना, अगर इस टाइप छोटी छोटी बातें भी दिमाग में आए तो जरूर पूछा करो। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आप देखिए, अब ये है हमारा, इसके अंदर 0.81 बार, 0.97 बार, ये होमवर्क हो गया, कर लोगे ना? दिस इज होमवर्क। अब टाइप 3 पे जा रहा हूं मैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे 97 बार। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब है बेटा जी, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये रहा, ये दोनों है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। आगे चलो, नेक्स्ट, अगर आपके पास है 0.751, तीनों पे बार है, 90% से ऊपर चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा स्कूल में, लेकिन हम यहाँ स्कूल के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, थोड़ा एडवांस के लिए बैठे हैं ना, राइट? अभी उसमें और भी बहुत कुछ, या इस टाइप की प्रॉब्लम में बहुत कुछ और एडवांस के क्वेश्चंस हैं, वो मैं तुम्हें जब एडवांस लेवल लूंगा वहां कराऊंगा। अभी आप ये देखिए 0.75, 3 है ना, 3 के ऊपर बार है, क्या करूं? हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? लेट दिस इज एक्स, तो अनवी कितने से मल्टीप्लाई करूं? एक्सीलेंट, 1000 से। वेरी गुड आंसर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब इसे 1000 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 751.751 बार। क्लियर? तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, अपन ने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, 751.750 लिखना है ऐसे, माइनस 0.751 करेंगे, ये कितने के इक्वल आया? अरे 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 999 हो गया है नहीं, राइट? अब 1000 रुपीज में से 1 रुपया कम हो गया तो कितने रुपए बचे? 999, राइट? अब 751, अब ये किसके इक्वल आएगा राइट साइड में? 751, क्योंकि ये डेसिमल तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x किसके इक्वल आया? क्लियर हो गया ना? तो शॉर्टकट टेक्निक और क्या थी? अगर 0.631 था, 0.361 बार है, कितनों की डिजिट के बाद है? कितनी डिजिट पे बार है? डेसिमल के इमीडिएटली बाद 3 पर है ना, तो सीधा आंसर क्या होगा? 999 हो जाएगा या नहीं? तो 0.721 बार, 0.358 बार, ये भी होमवर्क है, घर पे करोगे, कर लोगे ना?